pretty girl here. She's come all the way from Maharashtra. So she had 3 surgeries before. One lip as she was a baby, and there was a bone grafting when she was about 10 years old, and then she also had some kind of a nose surgery. कितने साल पहले नाक का सर्जरी हुआ था? 2016 में. So 5 years ago. Yes. Now she's come here for the first time, and she's desirous of getting both her lip shape and scar improved, and also make the nose as perfect as possible. So we're planning a revision or a redo lip repair and a redo nose job. Now the interesting thing is she had her primary surgery by a famous American visiting Indian plastic surgeon named Dr. Dixit, and that was done several years ago, both her lip and then also her nose, which was done 5 years ago by the same team. But when Dr. Dixit wasn't there, but his other members were there in the charity. Right, so they're very happy with the results that they've got their earlier surgeries. She's come here to me for the first time, and her desire is to get the results to such a level that no one's able to find out that she was born with this issue. Right, so we're planning the revision procedures later in the day. आप बतानी चाहेंगे कुछ? हिंदी में बोलिए. हेलो, आई एम हर्षदा काळे. यहाँ मैं राइनोप्लास्टी और रिप रिविजन करने के लिए आई हूँ. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे हमने डॉक्टर के, तो रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे लगे. देखते आगे क्या होता है. होप सो अच्छा ही होगा. थैंक यू. आपको ये जो पहले सर्जरी हुआ था उसके बारे में कुछ बता सकते हैं मैडम आप? जब लिप का हुआ था डॉक्टर दीक्षित के टाइम पे, 6 महीने की थी तब वो. हाँ, तो वो उसके बाद पहले कैसी थी? हाँ, अच्छा. बहुत फर्क पड़ गया था वहाँ पे. ओके. हाँ, पहले जो थी तो बहुत दिखने में बहुत अच्छी नहीं लगती थी. हाँ. और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम कम हो गए हमारे. ओके. दिखने लगे. मतलब जब उसका जन्म हुआ, हाँ. उस टाइम तो हम रो पड़े. हाँ, रोती जाते थे, लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने हमारा रोना बंद कर दिया. ये जो लिप है ना, ये भी कटा था, और ये जो होठ भी कटा था. होठ और अंदर वाला गम्स मसूड़ा. हाँ, मसूड़ा वो दोनों कटा हुआ था. हाँ, लेकिन मसूड़ा कम था, होठ ज़्यादा था. Yeah. So that's a testimonial also for Dr. Dixit and their charity, which is won great accolades from all over the world, and his daughter Dr. Supriya is also carrying on the great work started by the father. So I think they're going to be happy. Surgery के बाद we'll see how it is. It should come almost 100%, हाँ, more than 95%. सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी से. So rib निकालना पड़ेगा. We have to take rib for the nose, क्योंकि आपका एक बार उन्होंने सर्जरी अंदर से किया एक रीज़न, और ये जो सेप्टम है पूरा बेंड है और सपोर्ट नहीं है टिप में. लिप मेजर प्रोसीजर नहीं है, स्कार इनका इतना बेकार नहीं है. मेन थिंग लिप का शेप सही करेंगे, मसल्स को रीअटैच करके. ओके. और नोज तो पूरा करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम सेप्टल रिकंस्ट्रक्शन, फिर मतलब डॉर्सम, वो भी ठीक हो जाएगा सर. वो भी सही हो जाएगा. जो बेंड है स्ट्रेट हो जाएगा. ये जो डिप्रेशन है सबके सब ठीक हो जाएगा. एक साइड उसकी ऐसी, वो भी सही हो जाएगा. लेकिन वो जो ब्रेस का निकालते तो उसके बाद में वो सब अच्छा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. वो तो छोटा सा स्कार रहेगा और दिखेगा भी नहीं, और छोटे पीस ही निकालेंगे, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं निकालेंगे उनके लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. और सर्जरी के बाद वो बिहेवियर अच्छी तरह से कर सकती है जनरल, जैसे कि हम आम लोग करते हैं. कोई मतलब दिक्कत नहीं आती है ना बाद में. इनिशियली थोड़ा दिन दर्द होगा. हाँ, वो तो है. उसके बाद जब, हाँ, नहीं 6 महीना नहीं, 4 हफ्ते के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. अच्छा. कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. अच्छा, वो अच्छी तरह से मुंह वगैरह धो सकते हैं सब कुछ. वो तो 10 दिन में वो सब नॉर्मल हो जाएगा फटाफट. ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, थैंक यू. Hello everyone. We have a patient who has come from very far, from the west of the country. About a travel of 72 hours she's reached,
and it is going to be a secondary surgery for her. Secondary I say because she has had a history of cleft lip and alveolus. It was this left sided cleft lip and alveolus, cleft alveolus as well. She got operated for the cleft lip when she was 6 months old. Also a bone grafting was done from the iliac crest for the cleft alveolus at about 6 years of age. The cleft lip and the alveolus has been done. She has had no problem with that. Even her teeth eruption have also facilitated because of the cleft alveolus bone grafting. She however feels this notching is a concern and the slight scar which she wants to get it revised. So we will be posting her for lip revision. Also she has got a rhinoplasty done. It was a closed rhinoplasty which she got done around 4 years back, approximately 4 years back. She has the complaint of less projected dorsum, a hump as we can see, there is no tip support, also a depressed alar base on the left side. She says that her nose was not this way pre-surgically, right? Yes, so she says that she did have that alar base deepening on the left, but it wasn't depressed, there was no hump, the tip was much better before the procedure that she had 4 years back. So we are looking for a revision rhinoplasty in her case. We saw her scans, her septum is completely deviated, she has a severe deviated nasal septum, also blocked nose at times from the right side. So we will be correcting the nose for her, work on the hump, the dorsum overall, the tip, the alar base, especially the left side, also a lip revision. We have counselled her about the possibility of a rib cartilage because she needs tip support and an autologous graft is always good. So we will be doing a lot of work and we will be starting now. Thank you. Independent. सर्जरी मुंह से सांस लो. के अंदर निगल लो. हर्षदा थूक अंदर निगल लो. तो 7 दिन हो गए अभी. ओके बस. You want to show the before? So इनका प्रॉब्लम था एक लिप में और नोज. आप देख रहे हैं अभी लिप ऑलरेडी करेक्ट है. We removed the sutures
2 days ago, and you can see the difference in the lip straight away. And the nose also, show the down view. You can see the nose is bent. और ये टेढ़ा भी है, बहुत asymmetry है सब कुछ. Now we've done. Let me show you how that looks. धीरे से है, वो थोड़ा सा दर्द होगा जब मैं लास्ट पुल करूँगा. ओके, हो गया 1 मिनट बस. You can show the re-up now. नीचे देखो थोड़ा सा. Very good. नहीं ऐसा, हाँ. Show me now. You can see. How's it? अच्छा है? सर बढ़िया है? सब जगह स्वेलिंग है, लेकिन शेप देखो पूरा स्ट्रेट है. कैसा है मैडम? आप बहुत बोल रही थी ना. अच्छा है? अच्छा, खुश है? हाँ. वो जब प्लास्टर है दिखेगा नहीं, इसलिए हमने बताया आप थोड़ा वेट करो. अच्छा ठीक है. आगे से किसी को पता नहीं चलेगा इनको क्लेफ्ट है. लिप भी देखो ऑलरेडी नहीं है. तो अच्छा और 3-4 महीने के बाद ना और अच्छा होगा. हो जाएगा. आप मुझे फोटो भेजो तब. ठीक है. दिवाली के टाइम फोटो भेजना है मुझे, याद अच्छा लगा ना रखो. अभी? ये आप हमारे लिए तो इशू ही है. ये थोड़ा आ जाएगा ऊपर. हाँ? इकडे कर. ये जो है हाँ, थोड़ा सा बेंड है. वो आ जाएगा ऊपर. ज़्यादा नहीं आएगा सर. वो देखो एसिमेट्री इनका बहुत था ना, तो देखो कितना था. तो इसके वजह से ना थोड़ा रह सकता है, लेकिन आगे से जब आप देखेंगे नहीं पता चलेगा किसी को भी. नीचे आप ऐसे जाओगे ना थोड़ा दिखेगा. मैम ने बताया था पहले. अगर कोई वो मैंने पहले ही बताया आपको, लेकिन जितना बताया उससे अच्छा ही आया इनका. बहुत ही अच्छा है. किसी को पता नहीं चलेगा. और शेप भी बहुत क्यूट है. ये इम्पोर्टेंट है आपको. फेस का प्रोपोर्शन आप सब देखो, लिप का भी, हाँ, और फेस का एक साइड. ये देखो, आप देखो वहाँ देखो बेटा, देखो कैसा है. ये बेंड था और फिर वो क्या है, सीधा सिर्फ नहीं किया मैडम, धीरे से इसको बेंड दिया हल्का सा. तो उस पर क्या होता है, और लेडीज़ है ना, गर्ल्स का फेस और सुंदर लगता है. अगर मेन का हो तो सीधा स्ट्रॉन्ग बनाना है. लेडीज़ गर्ल्स का थोड़ा ऐसा हल्का सा. अब आपने पहले जैसा कर दिया है, पहले ऐसा ही था. ये देखो हाँ. कितना फर्क है अभी. ये साइड क्लेफ्ट सामने थोड़ी स्वेलिंग है कि यहाँ पे? हर जगह स्वेलिंग है मैडम, सामने सिर्फ नहीं. मैंने आपको इसीलिए 9 दिन रहने के लिए बोला है. ऑलरेडी बहुत मेजर सर्जरी है, रिप सर्जरी है, इसके लिए बोला है. और 4 हफ्ता 6 हफ्ता 8 वीक्स लगेगा आपको पूरा ठीक होते होते. ठीक है. बिल्कुल बहुत ये अच्छा. ये जो पॉइंट है ये भी थोड़ा बारीक हो जाएगा, है ना आगे. वो स्वेलिंग है ना उसमें. सब जगह बारीक होगा, यहाँ पे भी थोड़ा कम सब जगह. बट देखो जो पहले था ना, ये देखो कितना मोटा था टिप, तो उससे इम्प्रूवमेंट होगा. इनसे भी कम होगा, इनका भी इनसे अच्छा हो जाएगा, कम हो जाएगा. ये तो अभी से अच्छा दिख रहा है लिप रिवीजन का. हाँ, और अच्छा होगा. दिखेगा ही नहीं आपको बाद में. स्कार अभी नहीं दिख रहा, बट मैंने आपको लड़की का फोटो दिखाया था ना इससे पहले. ये जो शेप है, ये लिप का थिकनेस भी देखो. बेटा बंद करो. ये देखो कैसा है अभी. बाहर भी लेके आया मैंने इसको, थोड़ा सा ऊपर उठाया. हाँ, अभी इसीलिए वो बैलेंस करेक्ट हुआ, इम्बैलेंस. और लंबाई जो थी वो थोड़ी कम, इसकी अच्छी हो गई. हाँ, लिप की शेप का तो फेस का बैलेंस हुआ है अभी, और ये ब्रॉड था थोड़ा कम हुआ है ब्रेथ को. यस. खुश है. ये सगळं फोटो आहे. अरे इसने तो बोल दिया ग्रेट. चलो, हे सगळे फोटो डॉक्टर के साथ फोटो ले लो अभी. हाँ, मैम के साथ, डॉक्टर मैम के साथ फोटो लेना है. आपके साथ पक्का ले लेंगे. चलिए बेटा. इनको दिखाने को लगे कि खुद यशु आकर हमारे अरे जिंदगी बदल गई उसकी. ऐसा मत बोलो. टेंशन आ रहा है. डॉक्टर बोले तो भगवान
है वो नहीं ऐसा कुछ अभी नहीं क्या है। हर एक का सोचने का इसका ढंग एक जो ही है माइनस अलग पॉइंट अलग है होता कि है। वो सिर्फ दुबली है, नहीं तो अच्छी तरह से वो ड्राइंग कर लेती है, ड्राइव बहुत अच्छा कर लेती है। वो हमने आपको बताया था, इसको बताया हमने उसको डाइट, खजूर, उस आपको बताया इसने? नहीं बताया, हर रोज 2 टाइम बोला हमने इसको डाइट। अच्छा सब घर में वीक है नहीं तो सब पड़ा क्या है, करें? सब पड़ा है घर में। हाँ। लेकिन अब खाएगा। खराब हो जाएगा खाए नहीं। अब मैं देखो अपना ये ग्रीन कार्डामम कितना लिया होगा, 1 kg कल, 1 kg कार्डामम ग्रीन नहीं, सब कार्डामम लेते हैं, लेकिन ये खाती ही नहीं है। बाकी 2 बड़ी बेटी है, वो अच्छी है, हाँ वो इंजीनियर है, वो भी जॉब करती है, ये फार्मेसी कर रही है वो भी। ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। फार्मेसी स्टडीज एवरीथिंग दिस। अभी तो इसके बारे में सोचो मत, और टाइम होते होते और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आज शाम को निकल रहे हैं ना अभी आप 7 बजे हमारी लोग, अभी ट्रेन है। निकल रहे हो, हाँ। तो ध्यान से चलो। हाँ। ये 3-4 हफ्ता लगेगा पूरा हीलिंग होने के लिए। अभी स्टिचेस सब निकाल देंगे, दवा मिलेगा 4-5 दिन, टैबलेट्स ले लीजिए, एक और डॉक्टर का नंबर मिलेगा। कुछ भी इमरजेंसी हो तो कांटेक्ट करो, नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी कांटेक्ट करो। लिप में आप क्रीम लगाओ और 4-5 हफ्ता। दो ठीक है, ये 4 ट्यूब दिया ट्यूब है। दिया है। और इधर भी क्रीम लगाना नहीं, नाक में कुछ नहीं करना, छूना नहीं। और बीच में थोड़ा सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही है, वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे। वो जब अंदर ब्लॉक है अभी भी, हाँ। थोड़ा क्लीन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। अपने आप निकलेगा। हाँ, 2-3 हफ्ता लगेगा ना, क्योंकि अंदर पूरे स्टिचेस है, और स्टिचेस में नेजल सेक्रीशन जो है ना क्लॉग करके बंद हुआ, देखने से आपको लगता और है। ड्रॉप आप देखो जल्दी अभी भी अंदर बंद नहीं है, जाता। उसको तो भी धीरे छेड़ना नहीं धीरे ना। अभी नहीं छेड़ना, 2 हफ्ता जाने दो। अच्छा। फिर जब आप नहाती है ना, वो अपने आप पानी जाके धीरे धीरे आ जाएगा। आज थोड़ा क्लीन करेंगे डॉक्टर साहब, अभी करा अभी करेंगे थोड़ा सा। हाँ, और थ्रोट इन्फेक्शन ये जो स्टिच है ये भी निकलेगा, ये स्टिच भी निकलेगा, और यहाँ का भी निकलेगा। ओके, ये देखो पूरा बंद है, ये जो सेक्रीशंस की वजह से। वी हैव टू टेक ऑफ ऑल द सेक्रीशंस लिटिल बिट, क्लीन इट अप। वो ड्रॉप भी अंदर नहीं जाता इसकी वजह से drop वो जाता आज क्लीन करेंगे ना तो थोड़ी दिन के लिए रिलीफ मिलेगा, फिर वापस से ब्लॉक हो सकता है, 2-3 हफ्ते के बाद वो आप ठीक कर दीजिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? ये जो हम- इसके लिए पिंपल्स, हमने पिंपल्स बहुत के लिए दवाई उसको ली, क्या वहाँ पे कर जो सकते हैं उसको? स्किन स्पेशलिस्ट रहते ना, कम से कम 25,000 की तो हो गई एक साल में, हर बार 2,000 की जाते वक्त, तो तो उसको कोई क्या फर्क नहीं पड़ बहुत रहा साल है से उससे। उसको ये ट्रीट कर हमें रहे लगा हैं, आपके लेकिन पास अगर है कोई तो इसके लिए तो मैं फिलहाल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। और एक्ने मतलब मार्क्स क्या? मतलब उसको कोई नहीं, medicine सॉल्यूशंस हैं, लेकिन वो सब पेशेंट्स को एक ही टाइप वर्क नहीं होता। हम एक को एक सोल्यूशन देते अच्छा, हैं, ठीक है। ट्राई करके देखो, ठीक है, ठीक है। मतलब गारंटी कुछ नहीं है उसका। अच्छा। गिव देम एक्ने सॉल, यहाँ आप पे ट्राई मिल जाएगा अपने करो। यहाँ? अच्छा, ठीक वो तो बाहर मिलेगा फार्मेसी हाँ। में, आप ट्राई करो। अच्छा, ठीक है। ये एज रिलेटेड है, हार्मोनल है, और क्लाइमेट की वजह से होता है। एज फैक्टर तो सबसे और बड़ा पॉइंट है इसमें। थोड़ा बहुत तो रहेगा हमारे यहाँ टाइम। किसी को ऐसे आई नहीं ना, तो हमें हाँ, ज्यादा हाँ। उसका टेंशन लगता है। नहीं, ठीक और होना हमेशा चाहिए। मुझे बोलती थी कि मुझे ऐसा क्यों बनाया भगवान ने, मुझे ऐसा क्यों हो ये गया जो था है। ना, हाँ, तो लेकिन अभी अब लग तो- रहा है कि आपको ऐसा अभी और टाइम होते ही किसी- पता नहीं लगेगा हाँ, आपको। ये हमारे लिए अभी गॉड है ये, हाँ। गॉड है और कुछ नहीं। खुद यीशु आकर आपको बना कर गए, अच्छा बना कर गए। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। नहीं, ऐसा मत नहीं। ठीक है, टेक केयर। ओके, जब हम पहली बार आए थे ना, हमें थोड़ा लगा था कि हम इतनी दूर स्टेट से आ रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा बिहेवियर करेंगे हमारे साथ, लेकिन टॉप टू बॉटम बहुत अच्छा है आपका स्टाफ। कोई प्रॉब्लम नहीं ना बिल्कुल, आपको? बहुत ही अच्छा। क्योंकि आपको हमने होटल में भी बिठाया लास्ट नहीं, 3 दिन। नहीं, मैं आपको बोलने वाला था कि मेन पॉइंट लेकिन पे आप हमने दूसरों की भी जरूरत नहीं, है। मुझे मालूम है वो नहीं। प्रॉब्लम है। क्या है ना, बच्चे आ गए 3-4, तो इसकी हमने- वजह से नहीं कर पाते। अगर एडजस्ट होता तो हम एडजस्ट कर देंगे। मतलब स्टेइंग फैसिलिटी ज़्यादा रूम्स नहीं है ना, और क्या होता है सिर्फ इंजेक्शन चाहिए होता है कभी कभार, तो इसलिए जिसको हो गया 5-6 दिन के बाद। जैसे हमें लगता है कि आते ही हमारा ऑपरेशन होना चाहिए, वैसे दूसरे ही लोग होते हैं। सब लोग ऐसे सोचते हैं। यही सोचा है हमने, हाँ, और कोई और हमारी नाराजगी ज़्यादातर नहीं उसमें, कुछ भी नहीं है। और डिस्टेंस भी कम था ना, ज़्यादा हाँ, तकलीफ होती तो लगता था, लेकिन वहाँ पे भी अच्छा था सब। दैट इज़ नाइस। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस। अभी आने की जरूरत नहीं है आगे ना? नहीं, नहीं ना? क्यों आएंगे आप? आपको शेयर करना है, हमें ऐसे आके मिलना, आ जाओ। हाँ, बिल्कुल। ट्रीटमेंट की वजह से जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ। ये ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाओ, हाँ। 8 दिन रह के इधर घूम के आएंगे। हाँ, आ जाओ 6 महीने के बाद, या जब भी आपको मन लगता वैसे है हम तब आके मिलो। कन्याकुमारी का आए थे, लेकिन हाँ। अब फिर से इसको दिखाने के लिए आएंगे। पक्का, वेलकम। बिल्कुल, ओके।
ये दर्द कम हो जाएगा आपको। ये जब हंस रही यहाँ पे दर्द हो रहा है ना, वो बिकॉज पूरा अंदर इतना सर्जरी हुआ है, इसलिए 1-2 हफ्ते में वो पूरा रिलैक्स होएगा और सही हो जाएगा। आपको बैठना है, स्टिचेस निकालना है, ठीक है? हाँ हाँ, बैठो प्लीज़।